हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर हैकिंग टूल्स के बारे में, जिनकी हेल्प से आप हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो इसलिए आप फिर चाहे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, जैसे कि पैराटोएस या काली लिनक्स एटसेट्रा। वैसे तो मोस्टली हैकर काली लिनक्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि काली लिनक्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है उन सभी में से काली लिनक्स को मोस्ट पॉपुलर माना जाता है। तो अब बगैर टाइम वेस्ट ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर हैकिंग टूल्स के बारे में। नंबर 1 पर आता है SET यानी सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। अब SET बहुत ही पॉपुलर और काफी एफिशिएंट टूल है। मतलब कि ये पूरी टूल किट है जिसके अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग से लेकर आप पेलोड क्रिएट कर सकते हैं और फिशिंग अटैक को सिमुलेट कर सकते हैं। यानी कि जो भी सोशल इंजीनियरिंग की चीजें हैं वो आप सभी कर सकते हैं। अब सोशल इंजीनियरिंग का बेसिकली मतलब होता है ह्यूमन हैकिंग। ह्यूमन हैकिंग यानी कि जैसे अगर कोई भी अपने फेसबुक का पासवर्ड आपके सामने लगा रहा है और आपने उसको वो पासवर्ड लगाते देख लिया, तो उसको भी हम सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग कह सकते हैं। मतलब कि सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी टूल के थ्रू ही उसको हैक कर सकते हो, बल्कि आप इधर उधर से इन्फॉर्मेशन गैदर करके अगर किसी का पासवर्ड क्रैक कर लेते हो तो वो भी सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग के अंदर आ जाता है और इसको हैकिंग का पार्ट ही माना जाता है। सो इन शॉर्ट ये है कि SET के जरिए अटैकर सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके यूजर को धोखा देता है और उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, यूजर नेम और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराने की कोशिश करता है। बाय द वे, काली लिनक्स के अंदर हमें ये टूल्स प्री इंस्टॉल मिल जाता है। और एक चीज, ये एक CLI बेस्ड टूल है, मतलब के कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करता है इंस्टेड ऑफ GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। और अब नंबर 2 पर हमारे पास आता है Autopsy। Autopsy एक ऐसा टूल है जो कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आता है, यानी इन द टर्म ऑफ हैकिंग फील्ड। जैसे अगर आपने CID देखा हो तो आपको पता होगा कि उसमें एक डॉक्टर होता है जिसके पास डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है और फिर उसका पोस्टमार्टम करके अगर कोई प्रूफ मिल जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकता है, जैसे वो कुछ केमिकल्स का यूज करके और काफी सारी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस करके वो बताते हैं कि इस बॉडी में ऐसा कौन सा प्रूफ मिल रहा है जो कि इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकता है। तो सेम इसी तरह हैकिंग में भी एक तरह का फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टूल है जिसका नाम है Autopsy। अब Autopsy क्या है? Autopsy एक ऐसा टूल है जो कि GUI बेस्ड टूल है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है, जहाँ पर अगर आपके हाथ किसी भी हैकर की हार्ड ड्राइव लग जाती है तो आप Autopsy का यूज करके उस हैकर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। मतलब कि उसने लास्ट कौन सी वेबसाइट को हैक किया था या फिर उसके पास कौन कौन सी कंपनीज का सेंसिटिव डाटा है। यानी इन शॉर्ट ये है कि आप इसकी हेल्प से किसी भी हार्ड ड्राइव की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हैकर ही इसका यूज करते हैं, बल्कि इसको गवर्नमेंट एजेंसीज भी यूज कर रही होती हैं। और अब नंबर 3 पर हमारे पास आता है SQL मैप। तो SQL मैप एक ओपन सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है जो कि SQL इंजेक्शन के डिटेक्शन और एक्सप्लॉइटेशन के प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। जैसे अगर एक वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी है SQL की, तो आप उस वेबसाइट के डेटाबेस में घुसकर उसकी किसी भी फाइल को इजीली एडिट कर सकते हैं, यानी कि अपग्रेड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। और इवन कि आप डेटाबेस को डंप करके पूरी की पूरी वेबसाइट को ही हटा सकते हैं। मतलब कि आप उसका पूरे का पूरा डेटाबेस ही डिलीट कर देंगे, जो कि आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं अगर आपको उस वेबसाइट में कोई भी वल्नरेबिलिटी मिलती है SQL की तो। और अब नंबर 4 पर हमारे पास आता है जॉन द रिपर। तो दोस्तों ये एक ऐसा टूल है जो कि ब्रूट फोर्स अटैक में काम आता है और डिक्शनरी अटैक में भी काम आता है और इवन के हैशिंग एल्गोरिथम को क्रैक करके उसके पासवर्ड को क्रैक करने में भी काम आता है। और अब जिन लोगों को हैशिंग एल्गोरिथम के बारे में नहीं पता तो वो मेरी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बेसिकली एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जिसकी हेल्प से आप ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हो, डिक्शनरी अटैक कर सकते हो और किसी भी हैशिंग एल्गोरिथम को ब्रेक करके उसका एक्चुअल पासवर्ड भी निकाल सकते हो। तो इसलिए ये काफी ज्यादा यूजफुल टूल है। और इसी के साथ एक हाइड्रा T50 भी उसी टाइप का टूल है जिसकी हेल्प से आप पासवर्ड क्रैकिंग जैसी चीजें कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली इट्स अ ब्रूट फोर्सिंग टूल एंड ये एक CLI बेस्ड टूल है जो कि कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करता है। और अब नंबर 5 पर हमारे पास आता है NetCat। इसको NCB कहते हैं और ये भी एक CLI बेस्ड टूल है जिसकी हेल्प से आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो। और ये एक वर्सटाइल नेटवर्किंग यूटिलिटी है जो कि फाइल ट्रांसफर के काम आता है, पोर्ट स्कैनिंग के काम आता है और बैनर ग्रैबिंग के भी काम आता है। तो इसलिए NetCat एक बहुत ही पावरफुल हैकिंग टूल है जिसे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और इथिकल हैकर्स इसका यूज करते हैं और यही वजह है कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर टूल भी है। और अब नंबर 6 पर हमारे पास आता है AirCrackNG। अब AirCrackNG बेसिकली यूज होता है वाईफाई हैकिंग के लिए। तो दोस्तों इसकी हेल्प से आप वायरलेसली वाईफाई को हैक कर सकते हो, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा यूजफुल टूल है जो कि GUI और CLI दोनों में ही आता है। यानी कि आप इसका GUI वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो और इसका कमांड लाइन इंटरफेस भी चला सकते हो। तो बाकी आप इसको डाउनलोड करके मजीद एक्सप्लोर कर सकते हो। और अब नंबर 7 पर हमारे पास आता है Metasploit। Metasploit एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है। अब हो सकता है कि शायद आपने इसके बारे में सुना भी हो या फिर कहीं पढ़ा हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर टूल है। तो Metasploit पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काम आता है और इसकी हेल्प से आप पेलोड बना सकते हो, मालवेयर्स बना सकते हो और इवन के सोशल इंजीनियरिंग में भी काम आ सकता है। और इसकी हेल्प से आप डोज अटैक यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस भी परफॉर्म कर सकते हो और ये वल्नरेबिलिटीज की एक्सप्लॉइटेशन में भी काम आता है। और मजे की बात ये है कि GUI
GUI और CLI दोनों में ही आता है, जिसकी वजह से ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काफी यूजफुल टूल माना जाता है। और अब नंबर 8 पर हमारे पास आता है वायरशार्क। अब वायरशार्क भी एक GUI और CLI बेस्ड टूल है, यानी कि अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो, और अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहते हो तो इसको भी यूज कर सकते हो। तो वायरशार्क बेसिकली यूज आता है पैकेट स्निफिंग के लिए, और भी काफी चीजों में यूज आता है, बट पैकेट स्निफिंग क्या है इसको समझते हैं। देखो, जैसे अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो वो पार्ट्स में डाउनलोड होती है, ना कि ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी फाइल ही आपके कंप्यूटर में आकर स्टोर हो जाती है, बल्कि वो डाटा मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, और हर पहले पार्ट को पता होता है कि दूसरा पार्ट कौन सा है, यानी कि हर पार्ट में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे कि एक पार्ट में उस फाइल का नाम होगा, और दूसरे पार्ट में अगर वो फाइल कोई सॉन्ग है तो उसका फॉर्मेट MP3 स्टोर होगा एटसेट्रा। तो इस तरह से कोई भी डाटा इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में पैकेट्स की शक्ल में आता है। तो अब अगर आप चाहते हो कि कोई फाइल एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा रही है और आप बीच में ही उसको स्नीप करना चाहते हो, मतलब इसको पैकेट स्निफिंग बोला जाता है, यानी कि आप बीच में ही उस फाइल को कैप्चर कर लेना चाहते हो और आप देखना चाहते हो कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जा रही है। तो इस हैकिंग प्रोसेस के लिए मोस्टली वायरशार्क का यूज किया जाता है, और भी काफी सारे यूजेस हैं वायरशार्क के, जैसे नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी और प्रोटोकॉल एक्सप्लॉइटेशन एटसेट्रा। और अब नंबर 9 पर हमारे पास आता है बर्बसूट। तो दोस्तों, बर्बसूट एक बहुत ही पॉपुलर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है, जो कि वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करने और उसको एक्सप्लॉइट करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई तरह के फीचर्स हैं, जैसे वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, इंटरसेप्टिंग प्रॉक्सी, वेब क्रॉलिंग और सेशन हाईजैकिंग। अब बर्बसूट के प्रोफेशनल वर्जन में एडवांस फीचर्स भी होते हैं, जो कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओवरऑल बर्बसूट एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो कि वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में इस्तेमाल होता है। बाकी आप इसको डाउनलोड करके मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब नंबर 10 पर हमारे पास आता है Nmap। अब Nmap एक ऐसा टूल है जो कि काफी ज्यादा फेमस है हैकिंग की फील्ड में। अब ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डिफेंस मैकेनिज्म है तो वो उसके अंदर फायरवॉल डिटेक्ट करने के काम आता है। मतलब ये फायरवॉल को डिटेक्ट करके बता देगा कि कहां पर इसमें वीकनेस है, अब जो कि ये काफी इजीली बता देगा। और इसी के साथ ये ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग के काम आता है, और सर्विस वर्जन डिटेक्शन के काम आता है, और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के काम भी आता है एटसेट्रा। इस तरह के और भी कई चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। और इवन के Nmap एक नेटवर्क टोपोलॉजी मैपिंग टूल है, जो कि पोर्ट स्कैनिंग और होस्ट डिस्कवरी के काम भी आता है। तो Nmap एक काफी जबरदस्त टूल है, और इसको भी आप इंस्टॉल करके मजीद एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब ऐसे और मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।